दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं कृत्तिका नक्षत्र के जातकों से। चंद्रमा उनके जन्म के समय जिस नक्षत्र में होता है वही नक्षत्र माना जाता है और वो ही नक्षत्र हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो हम इस वीडियो में इस नक्षत्र की संपूर्ण वो जानकारी आपको देने वाले हैं जिसकी आपको ज़रूरत है और जो आपकी प्रगति में सहायक होगी। इस वीडियो को 3 भागों में मैंने बांटा है एक ही वीडियो को। पहले में नक्षत्र परिचय और नक्षत्र विशेषताएं तथा कमियां, दूसरे भाग में बेस्ट कैरियर शेयर मार्केट निर्णय और तीसरा भाग है वैदिक तथा गूढ़ उपाय नक्षत्र चरण प्रभाव और नवतारा चक्र। तो चलिए हम समझते हैं कृत्तिका नक्षत्र की व्यवस्थाएं। तो कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में मेष राशि होती है, बाकी 3 चरणों में वृषभ राशि होती है। इसके स्वामी सूर्य हैं, देवता अग्नि है, गुण राजस है, वर्ण क्षत्रिय है, प्रकृति उग्र है, तेजस्वी भी इसकी प्रकृति है, योनि बकरी है। ये अग्नि का शुद्ध रूप है पर विनाशक नहीं है, शुद्धिकारक है। कृत्तिका नक्षत्र वाले लोग दर्द से नहीं आग से बनते हैं। वे झूठे फूल नहीं उगाते, लोहे की तलवार बनाते हैं। ये विशेषता है कृत्तिका नक्षत्र वालों की। प्रमुख विशेषताएं आप समझिए। सबसे पहले इनमें अद्भुत नेतृत्व क्षमता होती है क्योंकि इसके स्वामी ग्रह हैं सूर्य और सूर्य तो नेतृत्व का कारक ही होता है। ये भीड़ में अलग ही पहचाने जाते हैं, अलग ही दिख जाते हैं। ये सत्य प्रिय और स्पष्टवादी होते हैं, जो सोचते हैं वो ही बोल देते हैं। चापलूसी तो इनके बिल्कुल भी मन में नहीं होती है। शुद्धता और कुशाग्र बुद्धि, ये शार्प इंटेलिजेंस वाले होते हैं, शुद्ध होते हैं, बहुत अच्छे एनालिटिकल होते हैं, विश्लेषक बहुत अच्छे होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं और साहसी होते हैं। काम की ठान लिया तो फिर ठान लिया। रक्षक एवं पोषक होते हैं। कार्तिकेय जो है ना वो अग्निपुत्र माना जाता है। इस सामान्यता अपने कृत्तिका नक्षत्र जो उनके आश्रित हैं उनकी रक्षा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। चलिए अब हम कुछ कमियों के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। और कमियों की बात करें, उग्रता और तीव्र क्रोध, शार्ट टेम्पर होते हैं और तुरंत इन्हें क्रोध आ जाता है, देर नहीं लगती क्रोध आने में इन्हें। अत्यधिक आलोचनात्मक, कमियां तुरंत बताते हैं, लोगों की गलतियां ढूंढ लेते हैं तो इससे लोग थोड़ा इनसे कटने लगते हैं। अहंकार इनमें होता है, सूर्य का प्रभाव होता है ना, तो ये किसी के आगे झुकते नहीं हैं, अहंकारी होते हैं। और फिर जिद्दीपन और कठोरता, दूसरे के दृष्टिकोण को ये नहीं समझना चाहते, इनका अपना दृष्टिकोण होता है। चलिए हम अब बात करते हैं कि इनके लिए बेस्ट कैरियर क्या है और आपके लिए बेस्ट कैरियर क्या है। इनके लिए नहीं, आप ही तो हो कृत्तिका वालों। तो सेना, पुलिस और सुरक्षा बल, नेतृत्व क्षमता होती है, साहस होता है और इन तीनों चीज़ों के लिए डिफेंस सेक्टर से बेहतर चीज़ क्या हो सकती है, समझ लीजिए आप। चिकित्सा और सर्जरी, और सर्जरी में, चिकित्सा में भी स्पेसिफिकली सर्जन, क्योंकि ये जो है ना धारदार औजारों काटने की क्रिया में मास्टर होते हैं। कुक, शेफ व होटल इंडस्ट्री, अग्नि से जुड़ा काम है ना, सब चीज़ें अग्नि में बनती हैं, इसलिए। प्रशासनिक सेवाएं, लीडरशिप इनमें होती है, जज भी बन सकते हैं, आईएएस आईपीएस भी बन सकते हैं, सरकारी अधिकारी या राजनीतिक नेता, वो नेता जो लीडर होता है सबका। तो कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे हो तो ये चीज़ें याद रखिए। तकनीकी व धातु क्षेत्र,
मेटलर्जी, ज्वेलरी, कटिंग, डिजाइन या शेपिंग इंडस्ट्री। मैंने बोला ना, काटने की प्रवृत्ति इनमें होती है, उसमें इनकी विशेषता होती है। अब आप जरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर देखिए कि क्या नहीं करना चाहिए। यदि आपको अपना कैरियर अच्छा रखना है तो आपको बिना सोचे कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए। आपकी जीभ भी कैंची या तलवार जैसी है, थोड़ी सी शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए आपको। अहंकार में आकर रिश्ते ना तोड़ें, ईगो से बचें और अपने ईगो के कारण दूसरों को हर्ट नहीं करें और रिश्तों से दूर ना भागे। अग्नि और तेज औजारों से सावधानी, क्योंकि आप उतावली दिखाते हो, हथियारों का उपयोग भी उतावली में करते, तो कई बार दूसरों की जगह खुद को ही काट लेते हो। काटने की प्रवृत्ति तो आपकी है ही ना। दूसरों को नीचा दिखाने, अत्यधिक आलोचना से बचे आप। क्रिटिसाइज बहुत करते हो, इससे आपको बचना चाहिए। और ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं ध्यान और योग से, तो इस चीज़ को आपको अपनाना चाहिए। चलिए अब जरा हम स्टॉक मार्केट की भी तो बात कर लें। समझिए जरा स्टॉक मार्केट में, देखिए पूरा यहाँ पे देखिए और ध्यान से देखते जाइए। देखिए सूर्य आपके स्वामी ग्रह हैं नक्षत्र के। पहला पद मेष राशि में जो साहस और ऊर्जा देता है, 3 पद वृषभ राशि में जो धन और वैभव के स्वामी हैं। नक्षत्र स्वामी स्वयं सूर्य होगा तो शेयर मार्केट तो आपके लिए अच्छा है। जब सूर्य, मंगल और शुक्र का यानी का त्रिकोण बनता है तो शेयर बाजार में बहुत ही खास और आक्रामक स्थितियां देखने को मिलती हैं। उस दिन जिस दिन चंद्रमा गति का नक्षत्र में हो, शेयर मार्केट में बूम बूम और बूम। आपका ट्रेडिंग बिहेवियर कैसा होगा? पक्का ऐसा ही होगा। क्विक कटिंग और स्टॉप लॉस मास्टर, तुरंत काट देते। इमोशनल होने की बात ही नहीं है आपके मन में। लॉस भी हुआ तो देर नहीं करोगे, लॉस बुक निर्णायक होते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग और बैकआउट ट्रेडर बहुत तेजी से ब्रेकआउट पकड़ते हैं। मोमेंट का तो आप बहुत अच्छा सदुपयोग करते हैं, परंतु रिवेंज ट्रेडिंग, ईगो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि मैं कैसे गलत हो सकता, मुझे कैसे नुकसान हुआ, चलो मैं फिर लेता हूँ इसे, और उसमें नुकसान उठा लेते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। अब देखिए जरा, आप कौन कौन से जो सेक्टर हैं जो आपको बहुत फायदेमंद हैं। ऊर्जा और पावर सेक्टर, मेटल, स्टील और सर्जिकल इक्विपमेंट, डिफेंस और आर्म्स, सरकारी कंपनियां, फायर, कुकिंग और होटल सेक्टर। मैं इसे 1 नंबर देने वाला हूं, इसे 2 नंबर देने वाला हूं, फिर डिफेंस और आर्म को 3 नंबर देने वाला हूं, ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर है। ये आपका पोर्टफोलियो इनसे होना चाहिए। कायदा ये ही कहता है। आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। जब चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में आता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं, तो गोचर में जब भी आता है एक तरफा चाल चलती है। नीचे जा रहा तो नीचे नीचे, ऊपर जा रहा तो ऊपर ही ऊपर। ये टिप्स और ये हिंट्स भी आपके लिए बहुत लाभकारी हैं। कमोडिटी मार्केट में हलचल होती है और कुछ नई पॉलिसी और सरकारी घोषणाएं हो सकती हैं। कब? जब चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में हो तब। अब आप ये देखिए, आपके लिए सलाह है, बाजार से ईगो से ना टकराए। बाजार आपके ईगो से बहुत बड़ा है ना। तो वो कहते हैं ना, पहाड़ से टकराओगे तो मिट जाओगे। ईगो हटा के काम करिए शेयर मार्केट में। ब्रेकआउट की पुष्टि का इंतजार करें, जल्दी रहती है ना, फटाक से कट, थोड़ा इंतजार भी करना सीखिए। ट्रेडिंग डेज पे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आपके लिए ट्रेडिंग डेज के क्या उपाय हैं?
ट्रेडिंग डेस्क पर तांबे का एक गोल सिक्का या तांबे का गिलास पानी पीने के लिए रखें। मतलब ट्रेडिंग कर रहे हो तो पानी पियो तांबे के गिलास में। माइंड ठंडा रखेगा। सूर्य और अग्नि की नकारात्मकता को ये नियंत्रित करेगा और आप सही निर्णय ले पाओगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये बात याद रखना कृत्तिका नक्षत्र वालों। अब हम बात कर लेते हैं कुछ उपायों की। ये उपाय मजाक नहीं होते। सूर्य देव की उपासना और अर्घ आपको देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए, क्योंकि आपके नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं सूर्य। अग्निदेव एवं कार्तिकेय जी की भी आराधना आपको करना चाहिए। ओम अग्नये नमः या ओम आग्नेय नमः, मैं यहाँ पे लिख दूं ओम आग्नेय नमः। इस मंत्र की रोज एक माला तो करिए ही करिए, बहुत जरूरी है। गूलर के वृक्ष की सेवा करिए। तो कृत्तिका नक्षत्र वाले दिन गूलर के पेड़ में जल जरूर दीजिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसका पक्षी मोर है। अपने मुख्य द्वार या स्टडी रूम में प्राकृतिक मोर पंख लगाएं। शनिवार मंगलवार को पक्षियों को बाजरा या लाल मसूर डालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उपाय तो आपको करने ही चाहिए। अभी उपाय और हैं, अभी आपके उपाय और हैं। देखिए जरा, आप देखते जाइए। मूल तत्व तो अग्नि है। सुबह शाम देसी कपूर और लौंग डाल के दीपक जरूर लगाएं। तांबे और धातु का प्रयोग करिए। आप अनामिका उंगली में शुद्ध तांबे का छल्ला भी धारण कर सकते हैं। गूलर की जड़ प्रणाम करके ले आए, लाल कपड़े में लपेटकर तांबे के ताबीज में भरकर गले या बाहें में पहने। आत्मविश्वास बढ़ेगा, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। कटौती और शुद्धि का नियम काटना है। जीवन में जो भी आते हैं विचार या लोग आपकी प्रगति को रोक रहे हैं, उन्हें बिना किसी झिझक अपने पूरे जीवन से काट दें। जब तक आप अपनी पुरानी गंदगी साफ नहीं करेंगे, तब तक आपकी चमक कैसे दिखाई देगी, ये समझ लें। और भी देखिए जरा, रसोई का सामान तो सबके यहाँ रहता है, परंतु ये है कि गैस चूल्हे को साफ सुथरा रखें। गंदे बर्तन चूल्हे पर या आसपास नहीं छोड़ें। रसोई की अग्नि का अनादर करने से कृत्तिका जातक का स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति दोनों बिगड़ती है। तो इस बात पे बहुत ध्यान दें। जीवन शैली से जुड़ा गुप्त नियम, लाल मिर्च और तला आला थोड़ा कम खाएं। नारियल पानी ज़्यादा पिएं। तीखा मसालेदार बचें। वाणी पे नियंत्रण। आपकी बोली जो कैंची की तरह चलती है ना, लोगों को काटती है, उससे बचें। तो थोड़ा सा सावधानी। और यदि आप अच्छा नहीं बोल सकते तो फिर आप बोलो ही मत, थोड़ा शांत हो जाओ। जब भी दिमाग में थोड़ी सी उत्तेजना आए, शांत हो जाइए। बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नक्षत्र चरण की। नक्षत्रों के उपाय जो मैंने बताए वो ही रहेंगे, परंतु चरण के लिए कुछ और भी आपको करना होगा। सबसे पहला चरण राशि मेष है। नक्षत्र के स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य के साथ मेष के स्वामी हो गए मंगल और फिर आ गए गुरु। देखिए जरा, धर्म और अग्नि तत्व है। सूर्य मंगल और गुरु का संयोग बहुत अच्छा नक्षत्र होता है। अहंकार और गुस्सा गुरु कंट्रोल करेंगे बहुत कुछ। गुरुवार के दिन किसी भी हालत में आप केले के पेड़ की पूजन करिए या कम से कम पीले कपड़े पहन के तो घूमिए, अच्छा रहेगा। और दूसरे में बात करें तो सूर्य तो हैं और सूर्य के साथ आ गए लग्जरी के शुक्र और शुक्र के साथ आ गए शनि। और शुक्र और शनि सूर्य का संयोग है। अर्थ तत्व है, पृथ्वी तत्व है। कर्मठता आप में रहेगी, लग्जरी के लिए काम करोगे, ईगो भी यहाँ पे रहेगा। तो पृथ्वी तत्व वाला है। यदि आप बागवानी में काम करते हो और नंगे पैर थोड़ा सा
पैदल चलिए, बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। और शनि महाराज हैं तो शंकर भगवान की भी आराधना करके महिलाओं का सम्मान करिए। तीसरे चरण की बात करते हैं तो यहाँ पे सूर्य तो हैं, नेम और फेम वाले तो हैं, एग्रेशन तो है, शुक्र भी हैं और फिर शनि आ गए। अब आप बोलोगे क्या ये दूसरे और तीसरे पद समान है? परंतु ये वायु तत्व है और शनि भी वायु तत्व वाले हैं। कम्युनिकेशन, बोलने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा आएगी, बोल के कमाओगे यार। यहाँ पे आप कमाओगे ना तो आप स्थिर कमाई लेके आओगे, या बोल के कमाई, स्थिरता के लिए काम नहीं करोगे परंतु काम कमाई के लिए करोगे। और यहाँ पे भी हमें शिव जी की आराधना करनी चाहिए। सुबह उठ के सूर्य को जल तो आपको देना ही चाहिए। और फिर चौथे चरण की बात करें तो ये गुरु आ गए और यहाँ पे सूर्य हो गए, सूर्य के बाद शुक्र हो गए और शुक्र के बाद गुरु हो गए, दो गुरु आ गए। बहुत बहुत बड़े आध्यात्मिक भी आप हो सकते हो, परंतु ज्ञान तो पर्याप्त रहेंगे। हालांकि भौतिकता के लिए काम करोगे, अध्यात्म के लिए भी काम करोगे, परंतु नेम और फेम के लिए भी काम करेंगे। तो गुरु महाराज को मनाना है, तो गुरु महाराज जल तत्व है, इमोशन है, शंकर भगवान पे जल चढ़ाना चाहिए आपको और गुरुओं का सम्मान करिए। तो ये वाला चरण भी आपके लिए अच्छा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण अब हम बात कर रहे हैं वो है नवतारा चक्र की। नवतारा चक्र बहुत मायने रखता है दोस्तों। यदि आपको नवतारा चक्र और नक्षत्रों के बारे में और भी विशेष चक्र समझने हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उसको डाउनलोड करके आप फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी नाम का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें नक्षत्र भी हैं, फाइनेंस भी हैं और सभी चक्र भी हैं। चलिए अब मैं एक बात बता दूं, आपके लिए धन देने वाले नक्षत्र हैं रोहिणी, हस्त और श्रवण। आपके लिए जो समस्या वाले नक्षत्र हैं वो है मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद। और ये सबसे ज़्यादा समस्या देने वाले हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। जब भी चंद्रमा इन तीनों नक्षत्र में से कोई नक्षत्र में हो, थोड़ा सा शांति रखना, शंकर भगवान की आराधना करना और उस दिन को आराम से निकल जाने देना। 3 दिन की बात है। इनमें आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, इनमें भी आप कर सकते हो, परंतु ये बहुत ही बेकार आपके लिए नक्षत्र हैं। अब सुनिए, आप जरा ध्यान से सुनिए ये बात कि यदि ये 3 नक्षत्र हैं तो आपका काम बनेगा ही बनेगा। आपको सहायता मिलेगी, हर जगह से सेवा आपको मिलेगी, सीधी सी बात है। ये अति मित्र नक्षत्र हैं, बहुत अच्छे हैं, ये भी ठीक है, इनमें भी काम बनेगा, परंतु इनकी बात अलग है। पूर्वा, फाल्गुनी, मघा और भरणी आपके लिए जान देने वाले नक्षत्र हैं। और फिर धन देने वाले नक्षत्र हैं रोहिणी, हस्त और श्रवण। तो आपको धन के लिए काम करना है तो इन 3 नक्षत्रों में काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर भी इनमें सबसे वीआईपी नक्षत्र यह है और इसमें सबसे बड़ा सहयोगी भरणी होगा। तो सुनिए आप, ओम आग्नेय नमः का आप जाप करोगे, आपका नक्षत्र है, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कर्मठता बढ़ेगी। परंतु जब आप ओम विष्णवे नमः का जाप करोगे, ओम विष्णवे नमः श्रवण नक्षत्र का है, तो धन प्राप्ति के लिए ये मंत्र है, एक माला कर लीजिए धन प्राप्ति के लिए। और ओम यमाय नमः करोगे, आपको सहयोग मिलेगा। जब आपको लग रहा है कि मैं विपत्ति में, मुझे कोई सहयोग नहीं दे रहा, तो सहयोग मिलेगा ओम यमाय नमः के जप से। तो ये 3 मंत्र तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओम आग्नेय नमः, ओम विष्णवे नमः और ओम यमाय नमः, ये तीनों मंत्र आप जरूर करें। तो दोस्तों ये हो आप, यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, शेयर मार्केट की आपको अपनी पर्सनल कुंडली के आधार पर रिपोर्ट दी गई है, तो नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। जय माता दी।